तमिलनाडु बीजेपी की मीटिंग आज लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। दिल्ली के कबीर नगर में गिरी इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में आया भूकंप, 2 घंटे के अंदर 2 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल में 3.7 रही तीव्रता। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत। पंजाब के संगरूर जिले के गुज्जरा गांव का मामला। अर्जेंटीना में डेंगू का कहर, अब तक 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। दिल्ली के वेलकम में एक 2 मंजिला इमारत, निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली डीसीपी जॉय टिर्की ने बताया कि रात में लगभग 2:16 पर यह घटना हुई। वेलकम के कबीर नगर में यह घटना हुई। 2 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक की 2 मंजिला पुरानी निर्माणाधीन इमारत गिरने की सूचना मिली। इमारत गिरने के बाद 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम पांडे जुड़ चुके हैं। शिवम, दिल्ली में 2 मंजिला इमारत गिरने की एक घटना हुई है, क्या अपडेट्स आपके पास हैं? बिल्कुल हिमांशी जी, आपको बताना चाहूंगा दिल्ली के वेलकम नगर इलाके में कवि नगर जगह था, क्योंकि उसमें देखा जाए तो देर रात यानी कि 2:16 पे जो बताया जा रहा है कि वहां पे 2 मंजिला इमारत गिर गई है। क्योंकि उसमें कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है कि उसमें 3 मजदूर रहते थे जो जीन्स की कटिंग का काम चलता था। और साफ तौर से ये भी देखा जाए कि अभी जो सूचना आ रही है कि 2 मजदूरों की, जो वहां पे 2 काम करने वाले लोग थे, उनकी मौत हो गई है। साथ ही साथ उसमें से जो तीसरा व्यक्ति है वो घायल हुआ, क्योंकि जो जब उनकी पहचान हुई तो लगभग तौहीस, रोहन और असाद नाम से पहचान किया गया है। साथ ही साथ देखा जाए कि दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद कहीं न कहीं 2 की डॉक्टरों ने मृत घोषित करे, तीसरे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लेकिन वहीं देखा जाए तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के क्योंकि उस बिल्डिंग की काफी जर्जर हालत थी, लेकिन फिर भी उस बिल्डिंग में 2 मंजिला इमारत में खाली 3 ही व्यक्ति रहते थे। और पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की जो परमिशन देने वाले की लापरवाही भी सामने हिमांशी जी सामने आती है। जी शिवम, दिल्ली की अगर हम बात करें तो इमारत गिरने से भगदड़ भी मची होगी, वहीं पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं? बिल्कुल, अगर रात की ही बात देखा जाए तो एनडीआरएफ की और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। सुरक्षा अभी तो वहां पे जो मलबे हैं उनको हटाया जा रहा है, कि ये भी आशंका जताई जा रही है कि इसमें हो सकता है और लोग दबे होने की, क्योंकि वहां बचाव राहत कार्य तो चल रहा है। लेकिन अगर हम आसपास के लोगों से भी जब बात किया तो वहां पे लोगों का कहना है कि रात में यानी कि भरभरा की जब बिल्डिंग गिरी तो काफी तेज आवाज हुई, लेकिन बिल्डिंग की जो हालत बताई जा रही थी पहले से पूरी तेज झज्जर हो गई थी। लेकिन वहां पे ये 3 ही व्यक्ति रहते थे उस बिल्डिंग में, दूसरी मंजिल। बाकी जो इमारत थी पूरी तरीके से खाली थी, लेकिन जो मौके पे देखा जाए तो साफ तौर से 2 व्यक्ति को मौत हो गई है, क्योंकि जब जीटीबी हॉस्पिटल में लाया गया तो उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जो तीसरा व्यक्ति है सर, उसकी काफी इलाज नाजुक बताई जा रहा है, लेकिन वो भी गंभीर रूप से पूरी तरीके से घायल है। जी शिवम, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कोर्ट में संरक्षण की मांग की है। इसके बाद केजरीवाल ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई
दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की भी मांग की है। इसके बाद जस्टिस सुरेश कुमार की अगुवाई वाली बेंच आज की इस मामले में सुनवाई करेगी। वहीं ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर चुकी है, लेकिन इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई हुई थी जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी सभी समन को चुनौती दी थी। हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल तक टाल दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता राज्य की 29 सीटों में से किसी पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के एक नेता ने पदयात्रा तो की, लेकिन वो जहां जहां गए वहां उनकी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। ऐसे सब लोग मानते हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है और 2 दलीय व्यवस्था में हमारी पार्टी के सामने कांग्रेस का कोई न कोई प्रत्याशी आता है और कितना जोरदार हमारा शुभारंभ हो रहा है। हमारा प्रत्याशी डंके की चोट भगवान राम का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन भरने के लिए पूरे प्रदेश का पहला आदमी बनता है और कांग्रेस का प्रत्याशी तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए लालचंद जी गुप्ता हमारे बीच में आए। जोरदार तालियां बजाइए कांग्रेस। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बृहस्पतिवार तड़के एक के बाद एक 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार गुरुवार तड़के अरुणाचल प्रदेश में 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप 3.7 तीव्रता का रहा। सुबह 1:49 पर यह भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में अक्षांत 27.38 और देशांत 92.77 पर स्थित था। भूकंप का केंद्र अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग में था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के संगरूम में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। घटना संगरूम जिले के दिरबा पुलिस थाना के अंतर्गत गुज्जरा गांव की है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला हरियाणा में भी सामने आया था। सूबे के यमुनानगर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई थी। वहीं पड़ोसी जिले अंबाला में भी 2 लोगों की जान चली गई थी। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं इससे पहले ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब के संगरूर का ये मामला है जहां जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।